अश्विनीताई बरोबर आम्ही देखील गुरुवर्य मानतो. म्हणजे फक्त वयानं मोठ्या असलेल्या माणसाला गुरुवर्य मानणं यात मला वाटतं की काही कौतुक नाहीये. पण ज्यानं कार्यकर्तृत्व मोठं करून दाखवलेलं आहे ते आमच्या शशीताई आहेत. भाई जी, ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि जो वंदनीय है, महनीय है, उनको प्रणाम करना चाहिए हमेशा. आपको प्रणाम इसलिए है कि आप वंदनीय नहीं हो बल्कि आप जगत वंदनीय हो, ऐसा काम आपने किया है. या विचारप्रकार असलेल्या माझ्या भगिनी अश्विनीताई बोरस्ते आणि अश्विनीताई जेव्हा भाईजींना म्हणत होत्या की एका वेड्यासारखं काम करतायत राजेंद्र सिंहजी, त्यांच्याबरोबर नाश्त्यामध्ये खांद्याला खांदा लावून काम करणारे आपल्यामध्ये बसलेले आमचे बंधू राजेशजी पंडित, आपल्या समोर बसलेले आमच्या नगरसेविका ललिताताई भालेराव, आमच्या दुसऱ्या सहकारिणी शोभनाताई शिंदे, आमच्या वहिनी गीतेताई, ताईंच्या दोन्ही सुना आणि उत्कृष्टपणे सूत्रसंचालन करून तुम्हा आम्हाला कर्णप्रिय धून ऐकवणाऱ्या आमच्या पेटकर ताई, आपल्या सगळ्यांच्या प्रती नतमस्तक होते, आदरयुक्त भावना व्यक्त करते. आणि बाईंनी जो विचार दिलेला आहे की नीर, नदी और नारी, हा जो विचार आहे की तिन्ही लोक जागृत झाल्याशिवाय समाजामध्ये जागृती येणार नाही. नीरचा अर्थ तुम्हाला आतापर्यंत कळालंच असेल की पाण्याला नीर म्हणतात. नदी तुम्हाला माहिती आहे की जी आमची जननी आहे आणि महिला आम्ही स्वतः जननी आहोत. थोडा पूर्व इतिहास जर आपण पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल की राजस्थान सारखा प्रदेश जर बघितला तर मरुभूमी जिथे असेल, मरुस्थळ जिथे असेल तिथे लोकांनी वस्ती केलेली आहे, आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजे पाण्याचा पाणवठा जिथे तयार होतो तिथे लोक एकत्रित जमा होतात आणि तिथून वस्तीला सुरुवात होती. म्हणजे एक सोबत माणूस नसला तरी चालेल, पण सोबत त्या ठिकाणी पाण्याचं ठिकाण पाहिजे, जलस्रोत पाहिजे, तेव्हा माणूस वस्ती करतो आहे. आणि असंच घडलेलं आहे काहीतरी आपल्या देशाच्या बाबत की सिंधू नदीचं खोरं जे होतं, या खोऱ्याच्या दरम्यान आपल्या लोकांनी वस्ती केली. इंग्रज लोकांना सिंधू म्हणता येत नव्हतं म्हणून ते इंदू म्हणायचे आणि इंदूचे इंडस व्हॅली झाली आणि नंतर इंडिया आपल्या देशाला नाव पडलं. हे सगळी जर करण्याचं कारण काय असेल तर ते सिंधू नदीचं खोरं, तिच्या जवळ तयार होणारा नदीचा त्रिभुज प्रदेश आणि तिथलं सुजलाम सुफलाम वातावरण, ज्या वातावरणानं लोक तिथे राहायला गेले आणि तिथे आपली वस्ती केलेली आहे. आज तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांच्या डोक्यात असेल की
धूप थांबू आणि पाडणी साठा जो आहे त्याचं संवर्धन करू, ही शपथ, ही प्रतिज्ञा इथून घेऊन जाऊयात. आपण सगळ्यांनी पाण्याचं संवर्धन करायचं आहे, नदीचं संवर्धन करायचं आहे. ही खूणगाठ मनामध्ये घेऊन जायची आहे आणि ही खूणगाठ मनामध्ये जाताना नेहमी या स्टेजवरचं दृश्य आठवायचं आहे की गाडेकरताईंनी असा एक कार्यक्रम घेतला होता तो तुमच्या आमच्या सगळ्यांसाठी लाभदायक होता. फक्त पायाजवळ पाहणाऱ्यांसाठी नाही, तर ज्यांना आयुष्यभर पाहण्याचं आहे, कारण त्यांनी त्याकडे लक्ष द्यायचं आहे, असं मला सांगावंसं वाटतं. एवढं बोलते आणि थांबते. धन्यवाद कर्णकताई. आजच्या या मंचावरील सर्व ज्या प्रेरणादायी महिला आहेत त्यांनी अतिशय पोटतिडकीनं त्यांच्या मनातले जे विचार आहेत ते आपल्यापुढे मांडले आहेत आणि खरंच या सर्व प्रश्नांवर, या विचारांवर आपण विचार करण्याची गरज आहे आणि यांची प्रेरणा आपण घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी या सर्व महिलांसाठी एकदा जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजे. धन्यवाद. अब मैं डॉक्टर राज मधुर मीठी मराठी मुझे अभी केवल सुनकर सुख देती है, बोलने का सुख अभी मुझे नहीं है. इसलिए मैं आप सबके साथ हिंदी में बातचीत करूंगा. सत्यभामा ताई और इनके बुलाए पर आई बहुत सारी बहनें और भाइयों, महिला पंचायत विश्व जागतिक महिला दिवस 2016 की संध्या पर इस पंचायत का आयोजित होना बहुत अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है. इस मौके पर मैं आपकी पंचायत में शामिल होकर आनंदित हूँ. मुझे बहुत आनंद है कि मैं महाराष्ट्र की पहली नीर नारी नदी और उनके सम्मान में, उनको सम्मान देने के अवसर पर ये जो पंचायत आयोजित हुई है, इस पंचायत में आकर मुझे सचमुच आनंद हुआ है. मैं जानता हूँ कि इस पंचायत में आने वाली बहनें आज की इस पंचायत के एजेंडे को ठीक से समझती हैं. इस पंचायत का एजेंडा है कि जिस नींव से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, उस जीवन को चलाने और जीवन को बनाने, जीवन को गति देने वाली नदी जो हमारे जीवन को फ्लो देती है, हमारे जीवन को प्रवाह देती है, हमारे जीवन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक संचालित करती है. तो जीवन को संचालित करने वाली, जीवन को प्रवाहित करने वाली नदी और नारी, आप सब जानती हैं, नींद से जीवन की शुरुआत होती है. नदी और नारी उस जीवन को आगे लेके जाती है. यदि नारी ना हो और नदी ना हो तो इस सृष्टि में बहुत कुछ नहीं होगा, ये सृष्टि चलेगी नहीं. नारी का अर्थ होता है जो नया जीवन देती है. जब नींव मिट्टी के साथ मिलता है, मिट्टी में यदि पानी ना मिले तो ये जो हरियाली आप देख रही हैं, ये आपकी आंखों को देखने के लिए ना मिले. जब पानी की बूंदें मिट्टी में मिलती हैं, तब इस हरियाली का जन्म होता है. तो नींव और नारी, नारी जन्म देने वाली, सृजन करने वाली, वो सृजन करने वाली धरती, वो सृजन करने वाली प्रकृति, वो सृजन करने वाली ये सृष्टि, ये सब नारी है. नारी के बिना इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है. इसीलिए भारत के लोग जानते थे और 500 वर्ष पहले तक
भारत में नीर, नारी और नदी, इन तीनों का सबसे बड़ा सम्मान था। ये तीनों हमारे लिए वंदनीय थे। ये तीनों इस धरती को, इस सृष्टि को, इस नेचर को बनाने, चलाने, आगे बढ़ाने, दिशा देने, प्रवाह देने, ये सब काम करती थी। लेकिन हमारे जीवन में एक अलग तरह की गुलामी आई और उस गुलामी में एक अलग तरह की शिक्षा हमें मिली। उस शिक्षा में हम भूल गए कि जिन पंच महाभूतों से हम निर्मित होते हैं, उन पंच महाभूतों को मिलने से जो एक आत्मा सृजित होती है, वो आत्मा कैसे परमात्मा के साथ मिलकर हमारे जीवन को सुख और समृद्धि, समाधान, शांति, आनंद, शक्ति सब कुछ हमें देती है। हम इसको भूल गए और जब हम इसको भूलते हैं ना, तो हम भटक जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत भटकाव आते हैं। अभी जो चल रहा है, जिसे हम आज विकास कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम विकास की तरफ अग्रसर हैं, हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी विकास में आप जानती हो, महाराष्ट्र इस देश का सबसे ज्यादा प्यारा, भगवान का लाडला बेटा था। भगवान ने इस राज्य को सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा समृद्धि प्रकृति की दी थी। लेकिन आजादी के बाद भारत का 40% पैसा, पानी का पैसा, यहाँ बड़े डैम बनाने पर खर्च हुआ। इतने सारे बड़े डैम बने, लेकिन अब सब बेपानी है। तुम जानती हो, सबसे ज्यादा बेपानी होकर आत्महत्या करने वाले लोग केवल और केवल महाराष्ट्र में हैं। वो विदर्भ हो, वो मराठवाड़ा हो। तो यदि पैसे से पानी होता तो लोग आत्महत्या क्यों करते? तो पैसा पानी नहीं देता। पानी कौन देता है? पानी कौन देता है? पानी सूरज देता है। सूरज समुद्र के खारे पानी को मीठा करके बादल बनाता है और वो बादल हमारे सब पूरी धरती को पानी से सराबोर करते हैं, पानी देते हैं, प्यार देते हैं और सुख, समृद्धि और हमारे जीवन को चलाने के लिए अन्न का समाधान देते हैं। लेकिन हम भूल गए कि सूरज हमें पानी देता है। सूरज का दिया हुआ पानी बादल बनकर हमारे जीवन को चलाने आता है। हम उन सब धर्म, कर्म सब भूल गए और एक ऐसा अंधविश्वास, एक ऐसा अंधधर्म हम लोग उसमें डूब गए कि हम अपनी सृष्टि के, अपने निसर्ग के चलाने वाले, बनाने वाले जो भगवान है, उस भगवान का स्वरूप कैसा है? वो किसी क्या मंदिर में जाके बैठा है क्या? वो सीमेंट कंक्रीट के मंदिर में बैठेगा बेचारा? भगवान कभी सीमेंट कंक्रीट के मंदिर में नहीं बैठता। वो तो हम लोगों के जीवन को चलाता है, हम लोगों के जीवन को बनाता है। और भारत के लोग भगवान किसे कहते थे? भारत के लोग भगवान कहते थे भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये जो पंच महाभूत है, ये हमारा भगवान था और हम इसको भगवान मान के इसके संरक्षण में, इसके संवर्धन में अपने को समर्पित करते थे। अपने जीवन को अपने भगवान के सामने समर्पित करके रात दिन अपना काम करते रहते थे। कभी थकते नहीं थे, कभी डरते नहीं थे और हम प्रभु को, भगवान को ये मानकर कि वो हमारे साथ है, हम सब चलते थे। लेकिन अभी ऐसे चलते हैं क्या?
जब से हमने अपने भगवान को देखना बदला है, तब से इस धरती से नारी का सम्मान घट गया और नीर तो बाजार में बिकने लगा है और नदी तो हमारा मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। सारा मैला हम नदी में डालते हैं और नदी अब मैला ढोने वाली मालगाड़ी है। तो जब से नीर, नारी और नदी का सम्मान घटा है, तब से देश पीछे पड़ा है, नीचे पड़ा है। इसलिए आज की इस नारी पंचायत में, आज की इस महिला पंचायत में मुझे 2-3 बातें खास करनी है। आप इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस धरती को बनाती, आप जन्म देती और ये जो नीर है ये इसको चलाता है और नदी प्रवाह देती है, गति देती है। इन तीनों का जो योग है, इन तीनों का योग आपको इन बच्चों को समझाने की जरूरत है। यदि आप इसको नहीं समझाएंगी तो हमारी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही नरक में जाएगी। इसलिए इस पंचायत का असली एजेंडा आज का ये है कि हम आने वाले समय में नदियों का प्रवाह हमारी हेल्थ के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या रिश्ता रखता है, हमारे बच्चों को ये